इस गांव पर हमारा कब्जा 30 दिन में खाली करना पड़ेगा पूरा गांव, क्योंकि जमीन है वक्फ बोर्ड की। जी हां, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार वक्फ बोर्ड की ताकतों को नियंत्रित करने की कर रही है कोशिश, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा सालों पहले दी गई ये छूट, जिसका आज तक फायदा उठा रहा है वक्फ बोर्ड। क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूं, एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है, वो भी बिहार के एक गांव से, जहां पूरे गांव को अपना बता दिया है वक्फ बोर्ड ने, वो भी बिना किसी सबूत के, जहां रहते हैं 95% से ज्यादा हिंदू। जहां एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल लाया गया है, इसी पर लगातार विपक्ष के नेताओं की बौखलाहट आ रही है सामने, चाहे फिर वो हो असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह या फिर बिहार के नेता तेजस्वी यादव। पर आज इन चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि किस तरीके से आज अगर वक्फ बोर्ड पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो किस तरीके से वो आज एक के बाद एक गांव को अपने नाम करता जा रहा है, वो भी किसी बिना प्रूफ के। देखिए, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहा गया कि लोकसभा में वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो पास होने नहीं देंगे, और इसी के बाद लगातार जो है वो बिहार में अब वक्फ बोर्ड की सक्रियता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच वक्फ बोर्ड ने पटना में फतुहा गोविंदपुर गांव पर अपना दावा ठोक दिया है, और वहां रहने वाले 95% हिंदुओं से कह दिया है कि अब 30 दिन में जमीन को खाली कर दो, क्योंकि ये जमीन हमारी है। और यहां पर जहां एक तरफ गांव वालों से जमीन खाली करने की बात वक्फ बोर्ड के द्वारा कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि हम इस गांव में 1909 से रह रहे हैं। जब डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर जांच की, तो ये जमीन जो है वो गांव वालों की ही है, उनकी पैतृक संपत्ति है, क्योंकि उनकी पीढ़ियां इस गांव में ही रहती आई हैं। और यहीं पर देखिए कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो ये कह रहा है कि इस पूरे गांव पर हमारा कब्जा है, और वक्फ बोर्ड ने तो ये तक कह दिया है कि 1959 से यहां पर हमारा कब्जा है, ये हमें दान की गई थी। पर इससे रिलेटेड कोई भी सबूत जो है वो डीएम और हाई कोर्ट में पेश करने में फेल रहा है वक्फ बोर्ड, क्योंकि पिछले दिनों जब उस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट ने भी ये फैसला जो है वो गांव वालों के फेवर में दिया। पर आज देखिए कि किस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला भूलते हुए फिर एक बार वक्फ बोर्ड ने गांव वालों यानी कि फतुहा के गोविंदपुर गांव वालों को नोटिस जारी कर दिया है, और कह दिया है कि 30 दिन में अपना गांव खाली करो, क्योंकि ये गांव आपका नहीं बल्कि हमारा है। और इन्हीं ताकतों को जो है वो लगातार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है भारत की मोदी सरकार, क्योंकि अभी तक इस तरीके के, यानी कि अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ बोर्ड जो है वो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, जिस पर ना ही तो कोई नियम है और ना ही तो कोई कानून लागू होता है। जिस जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी बता दे, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है, और सामने वाला व्यक्ति कितने भी सबूत दिखाए, वो जमीन उसकी नहीं होती है। और आज इन्हीं तमाम चीजों को नियंत्रण करने के लिए, इन्हीं बढ़ते हुए हाथों को अब कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल लाया गया है, जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को लेकर काफी ज्यादा रोना धोना किया, और ये तक कहा गया कि वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज को दबाने की बात की जा रही है। जी हां, और इसी तरीके के कुछ भड़काऊ बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। सुनिए किस तरीके से वो बौखला रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल पर। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, वो उसके खतरात क्या है, उसके डेंजर्स क्या है, और उस बिल में वक्फ को बचाने के बजाय वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। और हम लोग वेरियस उसमें प्रोविजंस बता रहे हैं, जो बिल के जो क्लॉजेज हैं उसका हम जिक्र करके बता रहे हैं।
कि ये इस बिल के जरिए से बीजेपी वक्फ को खत्म करना चाहती है और वक्फ प्रॉपर्टीज को खत्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फर्क पड़ेगा। इससे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और फ्यूचर में पर्सनल लॉ बोर्ड पब्लिक मीटिंग्स भी करेगा और उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने वक्फ बिल की अपोज किया है, जैसा कि वाईएसआर पार्टी भी है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में उसको अपोज किया है। और आइंदा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जाकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मुलाकात की जाएगी। और बिहार में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहां पर भी जेडीयू के और हमारे चिराग पासवान साहब से भी वो लोग मुलाकात करके इस वक्फ बिल के बारे में बताएंगे। कल किस तरीके से रेवंत जी की प्रतिक्रिया जो है वो आपने क्या बोले? आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो किस तरीके से लोगों को बरगलाने का प्रयास एक बार फिर करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार की तरफ से बिल लाया गया है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों को दबाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि हमेशा ही एक जाति धर्म को लेकर राजनीति करते हैं जब भी कोई बिल या अधिनियम मोदी सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो कि ये कहते हैं कि हम तो धर्म, जाति और इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर जो है वो आज के युग की राजनीति करते हैं, लोगों के विकास की राजनीति करते हैं। पर वहीं देखिए कि एक विशेष वर्ग का वोट प्राप्त करने के लिए ये जो बढ़ती हुई ताकतें हैं जिस पर लगातार हिंदुओं की जमीन को वक्फ बोर्ड जो है वो अपने अंडर कर लेता है, वो भी बिना सबूत दिखाए हुए, सिर्फ ये कहकर कि ये जमीन तो हमारे पुरखों के द्वारा हमें दी गई थी, हमें दान में दी गई थी, पर उससे जुड़ा हुआ कोई भी सबूत जो है वो वक्फ बोर्ड को दिखाना नहीं पड़ता। और आज संजय सिंह सुनिए किस तरीके से इसी वक्फ बोर्ड की पैरवी करते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भारत के संविधान से बढ़ के ना तो नरेंद्र मोदी है, ना अमित शाह है, ना हम है, ना आप है। तो भारत के संविधान के खिलाफ ये बिल है। और संविधान क्या कहता है? धारा 26 ये कहती है कि धार्मिक उपासना पद्धति की मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाने की, पूजा पाठ करने की और उन संपत्तियों का प्रबंधन करने की पूरी स्वतंत्रता और आजादी इस देश के अंदर है। और उसमें किसी भी सरकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। ये धारा 26 कहती है भारत के संविधान की। आप एक वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है, जो गलत है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और गए हैं लोग, कानूनी लड़ाई लड़े हैं, जीते भी हैं कई मामलों में। आप झूठी बात फैला रहे हैं, कह रहे हैं इससे 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। तो पकड़ के लाओ नीरव मोदी को, 20,000 करोड़ वसूलो, 12,000 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दो और 8,000 करोड़ रुपए सरकार के मुनाफे में ले जाओ। आपने 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ माफ कर दिया और वक्फ बोर्ड का बिल लाने के लिए आप ऐसे बहाने कर रहे हैं। पता नहीं कहां से ये तर्क लेके आए। एक बात। दूसरी बात क्या है? मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना है। आगे गुरुद्वारा की जमीनें कब्जा करेंगे, आगे चर्च की जमीनें कब्जा करेंगे, दलितों, आदिवासियों की जमीनें कब्जा करेंगे। जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपने सुना कि लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अधिनियम को लेकर अपनी बौखलाहट दिखा रही हैं और इसका विरोध कर रही हैं। पर अगर हम जनता की बात पर नजर डालें तो आज लगातार देश की जनता जो है वो इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो कि बिहार से सामने आया है। इस तरीके के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं जहां पूरे गांव को अपने नाम कर लिया गया वक्फ
वक्फ बोर्ड की तरफ से और गांव वालों को बेघर कर दिया गया। और यहीं पर देखिए कि किस तरीके से गांव वाले अपने पूरे पेपर दिखा रहे हैं, वो भी 95% यहाँ पर रहने वाले हिंदू परिवार हैं, और किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ नोटिस भेजकर इन लोगों को उनके घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।